Hello, Assalamu alaikum students. Hopefully you're fine. Okay, students. We have to start another topic today. And previously we were working on some input and output devices, or there are devices which are left. But I'll start from senses. It is also in 3.2. Yes, and a very important lesson, because there are many a times they have given the questions of sense, not every time but many a times, and there is like 4 to 7 question of senses. So today we learn about multiple senses as well as the working of it, and in a system how these senses work. तो ये सारी चीजें हमने देखनी है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. अच्छा, वेरी फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, दैट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ इट. And what is the definition here? That senses are input devices which read or measure physical properties from their surroundings. तो सेंसेस का क्या रोल है? ये आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका पर्पस है रीड करना या मेजर करना फिजिकल प्रॉपर्टीज को फ्रॉम द सराउंडिंग्स. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज लाइक फ्रॉम द सराउंडिंग्स? लाइक फॉर एग्जांपल, इन अ रूम you are using a sensor to measure the heat or the temperature. Secondly, for example, you're using a sensor to monitor the humidity, to monitor the moisture level, for the like greenhouse. Similarly, in a car, there are multiple sensors like proximity sensors, like different types of sensors are there. तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है that they will only measure or detect few things from the environment. तो definition को as it is याद रखना है. आई नहीं है definitions काफी बार. Okay, then this is the another thing in it, that in this table learn the name of the sensor और उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता होनी चाहिए, एंड वेयर वी आर यूजिंग दी सेंसर्स. बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि उन्होंने एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं और सेंसर्स लिखे हुए हैं और मैच द कॉलम्स की फॉर्म में, और हमने रेलिवेंट एग्जांपल के साथ एप्लीकेशन के साथ उसको मैच करना है. ठीक है, तो दिस टेबल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ, यू कैन से दैट रट्टा लगाना पड़ेगा इसका, क्योंकि एज इट इज चीज़ों को लिखना है. बहुत सिंपल है, कोई नॉट दैट टफ थिंग. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर. हाँ, एक तो ये है कि एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ टेम्परेचर सेंसर्स और एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ टेम्परेचर सेंसर. और उसके अलावा क्या क्वेश्चन आता है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, हम आगे करेंगे, तो उसमें हमने बताना होता है कि ओके दैट इन दिस सिस्टम विच सेंसर्स आर यूज्ड, तो वो 1 मार्क वहां से आ रहा होता है. तो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी कि क्या क्या मैं क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रहा हूँ. अच्छा, पहले हम टेम्परेचर सेंसर के ऊपर आते हैं. तो कहाँ यूज होगा? इट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बाय सेंडिंग सिग्नल्स. वही बात है कि आप इन अ रूम जो है वो टेम्परेचर मेजर कर रहे हो. कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम. नॉर्मली हम घरों के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाते हैं जो हमारा घर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. It control or monitor a chemical process like in chemistry labs we are using that. कि let's say आपने कोई experiment किया and you just added two wrong chemicals together और वहाँ पर एक blast हुआ है और वहाँ पर जो temperature है वो rise हुआ है, so it will again maintain the temperature. It will control or monitor the temperature in a greenhouse. So plantations जहाँ पर कर रहे होते हैं एक controlled environment के अंदर, so we have to use the temperature sensor. तो आई होप कि ये इस तरह से मतलब आपको आइडिया हुआ होगा, इसी तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है. देन कम्स द मॉइस्चर सेंसर. अब मॉइस्चर सेंसर का क्या रोल है? अच्छा, सॉइल के अंदर हम मॉइस्चर लेवल को चेक करते हैं. अब देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी. मॉइस्चर नॉर्मली हम सरफेसेस के अंदर देख रहे होते हैं कि कितना मॉइस्चर है. ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, सो ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी इन द एयर को चेक कर रहा होता है कि एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है. बेसिकली वी चेक दैट थिंग. अच्छा, ओके, व्हेन इट कम्स टू द मॉइस्चर, तो इट मेजर्स वाटर लेवल इन फॉर एग्जांपल सॉइल
based on the electrical resistance of the sample being monitored. So moisture sensor will basically measure the water level. तो वाटर लेवल मेजर करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे. इट विल आल्सो कंट्रोल और मॉनिटर मॉइस्चर लेवल्स इन सॉइल इन अ ग्रीन हाउस. और ग्रीन हाउस में क्यों यूज़ होगा? बिकॉज वी हैव टू सी दैट इफ़ यू वांट टू डू प्लांटेशन, so which type of plant is best suited for that particular area. So we have to see the moisture. Monitor the moisture levels in the food processing factory, because for the preserved foods, we just have to see कि कोई moisture ना रह जाए उस प्रोडक्ट या उस फूड के अंदर, अदरवाइज फंगस लग जाएगा एंड मेनी प्रॉब्लम्स. अब ह्यूमिडिटी के ऊपर आते हैं. अब ह्यूमिडिटी में मैंने आपको ये बताया था कि हम एयर के अंदर चेक कर रहे होते हैं ह्यूमिडिटी. So this slightly different to moisture. This measures the amount of water vapor in, for example, a sample of air. कहाँ यूज करेंगे? इट विल मॉनिटर ह्यूमिडिटी लेवल्स इन अ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग के अंदर हम ह्यूमिडिटी लेवल को देखेंगे. इट मॉनिटर ह्यूमिडिटी लेवल इन अ फैक्ट्री, monitor humidity levels in the air. Okay, so there are like three multiple things. और भी applications हो सकते हैं. If you have some more applications in your mind and if they are correct, तो okay, you'll be awarded a mark. Then comes the light sensor. Environment के अंदर इन्होंने देखना है कि environment के अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या है. लाइक नॉर्मली स्ट्रीट लाइट्स के अंदर ऐसा होता है कि कुछ ऑटो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं. इट विल सी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड इट विल टर्न ऑन. अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है. नॉर्मली आप देखते हैं कि सम टाइम्स क्लाउडी इन्वायरमेंट में या रेनी इन्वायरमेंट में इवन डे टाइम के ऊपर ये लाइट्स ऑन होती हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. So switching street lights on or off, switch on car headlights, तो ये नॉर्मली इसकी एप्लीकेशंस. अच्छा, अब हम इसके अंदर आते हैं. इन्फ्रारेड के अंदर हमारे पास टू टाइप्स के सेंसर्स हैं. एक इन्फ्रारेड एक्टिव है और एक इन्फ्रारेड पैसिव है. जो इन्फ्रारेड एक्टिव है ना, वो एट द रियल टाइम रिस्पॉन्ड करता है और सिस्टम को एक्टिवेट करता है. एग्जाम्पल देते हैं कि ये आपका गेट है. ये फॉर एग्जांपल आपका गेट है और ये एंट्रेंस एरिया है फॉर एग्जांपल हेयर. आपने क्या किया? आपने यहाँ पर कुछ इंफ्रारेड सेंसर्स लगा दिए और ये इंफ्रारेड सेंसर क्या कर रहे हैं? इंफ्रारेड रेज जो है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड कर रहे हैं. अच्छा, एक इंट्रूडर आता है, तो हम एक इंट्रूडर ड्रॉ करते हैं. अच्छा, अब एक इंट्रूडर आता है, वो यहाँ से आ रहा है. अब वो जो यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो ये इंफ्रारेड बीम ब्रेक होगा यहाँ पर. सो इट मीन्स ये जो इंफ्रारेड बीम है ये ब्रेक होगा. तो ये इंफ्रारेड सेंसर बेसिकली क्या करेगा? वो सिग्नल सेंड कर देगा सिस्टम को एंड सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड. राइट, सो दिस इज इंफ्रारेड एक्टिव सेंसर. और इट टर्न्स ऑन विंड स्क्रीन वाइपर्स ऑटोमेटिकली. अब ये विंड स्क्रीन की क्या बात हो रही है? अब ये देखें कि आपके पास एक विंड स्क्रीन है, ठीक है. अब इसके ऊपर भी, अब यहाँ पर भी द मल्टीपल इंफ्रारेड सेंसर्स जो ऐसे मल्टीपल रेज पास ऑन कर रहे हैं. जब ऊपर रेन ड्रॉप्स गिरेंगे तो डिस्टरबेंस आएगी इन द रेस. जो आपके पास वाइपर्स हैं, आपकी कार में वाइपर्स लगे हुए हैं, दे विल एक्टिवेटेड एंड दे विल जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी कि कितनी रेन फॉल है, कि कितने ज्यादा वो ब्रेक हो रहे हैं इनफ्रारेड बीम्स, उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्पीड को सेट करेगा. सो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, वही अभी हम बात कर रहे थे. ठीक है, तो ये हम इंफ्रारेड एक्टिव की बात कर रहे हैं. देन कम्स द पैसिव वन. ओके, अब ये जो इंफ्रारेड पैसिव होते हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा इंफ्रारेड रेज है ना, यहाँ पर ये हीट रेडिएशंस पे वर्क करता है. दी सेंसर मेजर द हीट रेडिएशंस गिवन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रूडर और द टेम्परेचर इन अ फ्रिज. अब ये इंफ्रारेड पे जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ये यूज हो रहे होते हैं कि उस सिस्टम ने कूलिंग स्टार्ट किया ना, तो कूलिंग अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो आपका फ्रिज या रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ट्रिप कर जाता है. व्हाई इज इट सो? ट्रिप मींस कि वो उसका कंप्रेसर काम करना छोड़ देता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन हो गया. सिमिलरली आपके रूम के अंदर अगर इन्वर्टर लगा हुआ है एंड यू जस्ट हैव सेट द टेम्परेचर टू लाइट लेट्स सी 22, क्योंकि आजकल ठंड है तो आपने 22 पे उसको सेट कर दिया. वो हीटिंग स्टार्ट करेगा जब 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सो वो स्टॉप कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्ट पैसिव सेंसर. तो इनकी ना फंक्शनैलिटी याद करना, मैं टाइम स्पेसिफिकली लगा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन दैट सेंस. क्योंकि जब हम इन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे तो देन विल सी कि अच्छा ये किस तरह से वर्क कर रहा है. सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी. अच्छा, देन आगे चलते हैं.
देन हमारे पास आता है जी प्रेशर सेंसर। when you'll exert pressure on something, so this sensor will send the signal to the microprocessor. So normally we used to weight lorries, ठीक है, उस टाइम पे use करेंगे ये गैस प्रेशर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। गैस सिलेंडर्स में हम यूज कर सकते हैं, प्रेशर की रहेगी है उस सिलेंडर के अंदर। सो यू नो मल्टी प्लेसेस पर हम प्रेशर को यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये भी क्लियर होगी हुई होगी। देन कम्स द अकॉस्टिक सेंसर और साउंड सेंसर। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो ये डिटेक्ट करता है साउंड को, हम माइक्रोफोन्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तभी आप बोलते हैं तो ऐसा ऐसा बोलते हैं, वेव कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साउंड सेंसर। एंड फिर बर्गलर अलार्म सिस्टम में यूज कर सकते हो आप, कि अगर कोई पर्सन इन हो रहा है तो उसके फुट्स का साउंड उसने कैप्चर किया है, इट विल सेंड द सिग्नल टू साउंड द अलार्म। डिटेक्ट द साउंड ऑफ लिक्विड्स ड्रिपिंग एट अ फॉल्टी पाइप जॉइंट। तो चेक आउट करने के लिए कि अच्छा कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है पाइप्स के अंदर, क्योंकि उन एरियाज में जहाँ पर एक पर्सन इजीली नहीं जा सकता, उसकी एक्सेस नहीं है, तो हम इन सेंसर्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि अच्छा कहाँ पर लीकेज है। ओके, सो देन कम्स द गैस सेंसर। अब गैस सेंसर क्या करता है, ये गैस जो है वो उसकी इंटेंसिटी को देखता है। कि फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली रिवर्स के अंदर गैस सेंसर को यूज़ करते हैं वहाँ पर देखने के लिए कि कितनी अंदर गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सो यू कैन यूज दैट गैस सेंसर देयर। सिमिलरली हम एक सेफ्टी सिस्टम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू सी कि कहीं कोई गैस लीकेज तो नहीं है। Yes, you have to write in points. So most common ones are oxygen or carbon dioxide sensor. They use various methods to detect the gas being monitored and produce output that vary with the oxygen. कहाँ यूज करेंगे? मॉनिटर पोल्यूशन लेवल इन एयर, मॉनिटर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ग्रीन हाउस, मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल इन अ कार एग्जॉस्ट। सो देयर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ इट। अच्छा, देन कम्स द पीएच सेंसर। अब ये एसिडिटी लेवल ऑफ द वाटर को चेक करने के लिए यूज होता है। आप कहते हैं कि अच्छा हमने प्योरीफायर लगाया हुआ है घर, और आप प्योरीफायर के अंदर वाटर इनटेक से पहले पीएच लेवल चेक कर लेते हैं और बाद में चेक कर लेते हैं जस्ट टू चेक कि आइदर इट इज फिल्टरिंग द वाटर और नॉट। सो दीज मेजर एसिडिटी थ्रू चेंजेस इन वोल्टेज इन फॉर एग्जांपल सॉइल। अब सॉइल के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा वहाँ पर जो मॉइस्चर है, वो क्या उसकी एसिडिटी कितनी है, इज इट गुड फॉर द प्लांट्स। सो इट मॉनिटर कंट्रोल एसिडिटी लेवल इन द सॉइल, कंट्रोल एसिडिटी लेवल इन अ केमिकल प्रोसेस। सिमिलरली वाटर प्योरिफिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। द लास्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड सेंसर। सो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यूज होता है ना, वो मेटल को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, but not every time, most of the time. These sensors measure changes in magnetic fields. The signal output will depend on how the magnetic field changes. जैसे हम नॉर्मली जाते हैं ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या मॉल्स के अंदर जाते हैं, सो देयर आर सिक्योरिटी गेट्स देयर। आपके पास अगर कोई मेटल है तो बीपर ऑन हो जाता है उस गेट में। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उस मेटल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है विच इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर। तो डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस यूज इन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में भी यूज होता है। तो मुझे बताएं, ये टेबल दोनों याद हो जाएंगे? है ये बेसिकली एक ही टेबल, लेकिन वो तो वो स्लाइड्स पे आया हुआ है, तो ये दोनों टेबल्स याद हो जाएंगे। अच्छा, मूसा कह रहे हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनफ्रारेड पैसिव एंड एक्टिव। देखिए, जो इनफ्रारेड एक्टिव है ना, वो रियल टाइम पे रिस्पॉन्ड करता है, जैसे मींस जो को आता है इंफ्रारेड टीम रिस्पॉन्ड ऑन द इन्फ्रारेड हीट की बेसिस पे वर्क करता है, कि वो सम हाउ रेलिवेंट टेम्परेचर। ओके, सो दो से तीन लोगों को क्लियर हुआ है। सो एंड फॉर गैस सेंसर डेफिनेशन वी हैव टू गिव जनरल इन फॉर यूज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कोई इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, जस्ट आपने सिंपल वे में लिखते हैं ना, दैट विल बी एनफ। एनी अदर क्वेश्चन रेलिवेंट टू द सेंसर? क्योंकि अभी सेंसर का टॉपिक बाय द वे खत्म नहीं हुआ, बिकॉज़ देयर सो मेनी थिंग्स इन इट। ओके।
आगे चलते हैं और अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, विच इज दिस। यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स का। वो करने से पहले लेट्स डिफरेंशिएट द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, जो मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं ना, वो जस्ट एंड जस्ट मॉनिटर करते हैं, इट विल टेक नो एक्शन। और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास कंट्रोल सिस्टम होते हैं ना, वो एक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। आपको याद होगा कि जब कोविड का सीन था, सो हर स्कूल के बाहर वो एक टेम्परेचर गन लेकर खड़े हुए होते थे, जो गार्ड अंकल होते थे। ठीक है, उनके पास होती थी टेम्परेचर गन। वो सारों का टेम्परेचर चेक करते थे और फिर अंदर जाने देते थे। अगर किसी का टेम्परेचर लेट से 98 से ऊपर जाता है तो वो बीपर ऑन हो जाता था और आपको घर भेज देते थे। आप खुशी खुशी घर चले जाते थे कि चलें ठीक है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बीपर उन्होंने हमें घर भेज दिया। तो होता ये था कि वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता था गन। और अगर इफ दैट इज 98 और 98 प्लस, सो इट मींस दैट देयर इज इंडिकेशन कि आपको फीवर है और आपको भेज दिया जाता था। अच्छा, अब वो एक कंट्रोल सिस्टम था, सॉरी 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 नॉट कंट्रोल, वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम था। उसने सिर्फ मॉनिटर किया आपको कि अच्छा आपको टेम्परेचर। उसने आपको पैनाडॉल भी नहीं दी उस टेम्परेचर गन ने, वो आपको टेम्परेचर गन खुद घर भी नहीं लेकर गई, कुछ भी नहीं उसने किया, उसने बस मॉनिटर कर दिया। So this is called monitoring system. On the other hand, let's say आपने अपनी हार्ट बीट जो है वो सो हार्ट बीट अगर आपने अपनी करानी है चेक, तो आप मॉनिटरिंग सिस्टम के पास जाते हो अगेन, तो वो भी आपकी हार्ट बीट कम नहीं करेगा या ज़्यादा नहीं करेगा, जो है वो बता देगा। मीन्स इट इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ऑन द अदर हैंड, there are control systems like you guys have inverter at your home in your room, so it is first of all detecting the temperature, the room temperature, then it will see what temperature have you set, then according to it it will start cooling or heating. So it means it is maintaining the environment, so we can say that it's a control system because it took that action. Okay, and the cars nowadays have introduced cruise control, and that is like if you have set the speed to, for example, 80 miles per hour, so and your car is currently at 40 miles per hour, तो वो उसको throttle देकर 80 पे लेके जाएगा, in case there is no obstacle in front of it. ओके, अब वो 80 पे जा रहा था एंड देन देयर इज अ पर्सन स्लोली स्लोली कार ड्राइव कर रहा है आपके सामने 50 के ऊपर, तो वो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ब्रेक अप्लाई करके स्पीड को 50 पे ही ले आएंगी। सो इट मींस दिस थिंग इज व्हाट कंट्रोल सिस्टम। समझ आ गई यहाँ तक? अब हम इसकी वर्किंग के ऊपर देखते हैं क्या है। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि दैट देयर इज अ टेम्परेचर गन, यू जस्ट हैव टू राइट हाउ सेंसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स आर वर्किंग इन दैट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट देयर इज अ केमिस्ट्री लैब एंड द स्टूडेंट्स परफॉर्म मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, सो हाउ द सेंसर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर विल वर्क इन दिस सिस्टम। आप कहेंगे कि अच्छा टेम्परेचर सेंसर यूज होगा यहाँ पे, और इट विल सी कि if the room temperature is above a specific range, so it will start cooling. If the temperature is like below the specific threshold, so it will start heating. तो आपने इस तरह से काम करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले हम मॉनिटरिंग सिस्टम्स को देख लेते हैं। अगर वो कहे कि मॉनिटरिंग सिस्टम है, मींस टेम्परेचर गन की बात की है, हार्ट बीट की बात की है, ब्लड प्रेशर की बात की है, तो दीज ऑल आर मॉनिटरिंग सिस्टम। होता क्या है, आपने अगर वो कहता है कि टेम्परेचर सिस्टम है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो इट मींस कौन सा सेंसर यूज होगा आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस पर्पस के लिए टेम्परेचर सेंसर यूज होगा। अच्छा, ओके, सो व्हाट you'll write टेम्परेचर सेंसर सेंड्स द सिग्नल्स टू द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आई गेस। आगे चलते हैं। ये वाला जो सिग्नल है, द सिग्नल आर कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखो वो जो सिग्नल है ना, वो तो ऐसे एनालॉग की फॉर्म में, कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा। आपने वो सिग्नल भेज देना है एडीसी को, एडीसी उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आई गेस दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर आते हैं। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमने भेज देनी है प्रोसेसर को, क्योंकि दैट इज द ब्रेन ऑफ योर होल सिस्टम। सो वील सेंड इट टू दैट, और वो इसको क्या करेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो उसके साथ कंपेयर करेगा आपकी वैल्यू।
अगर आपका डाटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब जैसे टेम्परेचर गन के अंदर सेट हुआ हुआ है कि अच्छा 98 और 98 डिग्री सेल्सियस से प्लस जाएगा टेम्परेचर, तो आपने क्या करना है, बीपर ऑन कर देना है. So it means if the new data is outside the acceptable range, a warning message is sent to the screen. Okay, the microprocessor computer has no effect on what it is being monitored. Means it will not take any sort of action. It will only watch the process and let you know by using that screen. So now you have to write these 5 steps when a question will be there relevant to the monitoring system. तो इसको देख कर बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं, क्लियर है. अच्छा, अब ये जो है ना, मूसा कह रहे हैं जी डेटा इज इनसाइड द रेंज नथिंग हैपेंस, इस चीज का क्या मतलब है, या तो वो आपने खुद देखना है. अब देखो, अगर टेम्परेचर गन की बात की ना, तो आपने थोड़ा सा सोचना है कि इसे टेम्परेचर गन की बात हो रही है, तो व्हाट वी हैव टू डू कि वो क्वेश्चन में बताएगा, या आपने खुद से एक क्राइटेरिया सेट कर लेना है दैट इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 98 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर देन और इक्वल टू 98 डिग्री, now 98, so it will turn the beeper on, otherwise it will take no action because data is inside the acceptable range. ठीक है, तो यस ये हो सकता है. आप फॉर एग्जांपल आपने इन्वर्टर ऑन किया है, रूम टेम्परेचर ऑलरेडी 12 है, नहीं रूम टेम्परेचर ऑलरेडी 17 है. ठीक है, अब आपने भी अपने इन्वर्टर को 17 पे सेट कर दिए, तो वो देखेगा कि अच्छा रूम टेम्परेचर भी 17 है, ये भी 17 है, तो स्क्रीन के ऊपर 17 लिखा हुआ आएगा बट इट इज टेकिंग नो एक्शन क्योंकि ऑलरेडी 17 है. तो वाई दे हैव टू टेक एन एक्शन, तो उस सिनेरियो में तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ. हाँ, टेम्परेचर कम होता है 15 पे आता है, तो फिर इसने थोड़ी सी हीटिंग करके उसको नॉर्मल फिर 17 पे ले जाना. तो आई होप कि ये बात समझ आई होगी मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है. अच्छा, अब हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम के ऊपर. कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, सब कंट्रोल सिस्टम में क्या एग्जांपल हुई, इन्वर्टर की एग्जांपल ले लेते हैं हम. कौन सा सेंसर सेंड करेगा सिग्नल, अगेन टेम्परेचर सेंसर सिग्नल सेंड करेगा. सिग्नल क्या होंगे, डिजिटल में कन्वर्ट होंगे, और माइक्रो प्रोसेसर उसको एनालाइज करेगा. ठीक है. इफ द न्यू डाटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, मींस आपका जो रूम टेम्परेचर था वो 4 डिग्री था, अब वो आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज है बिल्कुल. द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर सेंड सिग्नल टू, अब वो किसको सेंड करेगा, कंट्रोल वॉल्स, मतलब अब उसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है उसको सिग्नल जाएगा, मोटर्स को जाएगा कि वो कंप्रेसर ने ऑन होना है, हीटिंग स्टार्ट करनी है. नाउ इट विल स्टार्ट हीटिंग, द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम अफेक्ट्स द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द सेंसर. इसका मतलब है कि थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा से टेम्परेचर देखना है कि क्या टेम्परेचर उस सेट टेम्परेचर तक पहुंच गया है. अगर नहीं पहुंचा तो वो हीटिंग कंटिन्यू रहे, अगर पहुंच गया तो वो ट्रिप कर जाए. तो इट मींस दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम. अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस दिखाता हूँ. अब जैसे आप ये इन स्टेप्स को माइंड में रख लें, ठीक है, और वो मैंने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखी भी नहीं है, तो मैं जाता हूँ बुक के अंदर, और हाँ ये देखें, और इसमें देखते हैं इन्होंने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर दी हुई हैं. विल जस्ट सी कि हाउ दोज एप्लीकेशंस आर वर्किंग. यू जस्ट हैव टू गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी दोज. आप उसमें ये वाली टेम्परेचर वाली एप्लीकेशन पढ़ लें. अच्छा जी, कहाँ गया, हाँ अब ये देखें, ये बर्गलर अलार्म सिस्टम से रिलेटेड है. बर्गलर अलार्म सिस्टम भी मॉनिटरिंग है. मीन्स कोई बर्गलर आपके उसमें आ जाता है, घर में घुस आता है, और आप तो घर से चले गए थे लेकिन आप इस सिस्टम को एक्टिवेट करके गए हुए थे, तो वो कहेगा कि सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा. तो पहले तो हमने कहना है कि जी हमें कौन कौन से सेंसर्स रिक्वायर्ड होंगे इस पर्पज के लिए. आपने कोई एक लिखना है, लेकिन इन्होंने 3 लिख दी, कोई बात नहीं. इन्होंने कहा इन्फ्रारेड सेंसर भी हम यूज करेंगे, अकूस्टिक सेंसर भी करेंगे, प्रेशर सेंसर भी करेंगे. ठीक है, सो इट मींस दे विल सेंस. इन्फ्रारेड सेंसर जैसे वो किस चीज को, मूवमेंट को सेंस करेगा, अकूस्टिक उसके फुट स्टेप्स को करेगा, प्रेशर सेंसर डेफिनेटली वो जो बर्गलर आया उसका कुछ वेट भी है ना, तो वो जिस जिस एरिया से गुजर के जा रहा है हम उधर ही प्रेशर सेंसर लगा लें. द सेंसर डेटा इज पास थ्रू एन एडीसी, वही बात अभी पीछे बताई थी कि वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के थ्रू जाएगा. द कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर सैंपल द डिजिटल डेटा,
इसका क्या मतलब है कि मींस वो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करेगा। द डेटा इज कंपेयर्ड विद द स्टोर्ड वैल्यूज, वही बात ऊपर हम पढ़ के आए थे कि वो स्टोर्ड वैल्यूज के साथ उसका कंपैरिजन होगा। अगर तो डेटा आउटसाइड द रेंज है तो सिग्नल सायरन को सेंड कर दिया जाएगा ताकि वो अपना अलार्म स्टार्ट कर दे, या कोई लाइट्स लगी वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाए ताकि बर्गलर देख के भाग जाए, वो समझे कि अच्छा कोई आ गया वापस। ठीक है, तो यहाँ तक ही अनफ है। बट अगर हमने इसमें कोई एक्शन लेना होता तो फिर हम अभी तक मतलब अभी देखेंगे ये मॉनिटरिंग सिस्टम इसने मॉनिटर किया है। अब ना तो इसने बर्गलर को दो तीन कान के नीचे लगाई हैं, कुछ भी नहीं किया, या उसको कुछ जो है उसके बाल पकड़ के उसको खींचा हो, नहीं कुछ भी नहीं किया। सो इट मींस इट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, इट इज जस्ट लाइक यू नो बजरिंग द अलार्म। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ मॉनिटरिंग सिस्टम। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। तो इस वे में आपने चीजों को लिखना है, और आई डोंट थिंक सो कि उतनी मुश्किल चीजें हैं ये। देयर विल ओनली बी वन सेंसर। हाँ, आपको एक सेंसर का नाम लिख लेना, इन्होंने तीन लिखे हैं, वो आप एक लिख लें, मार्क मिल जाएगा आपको। हाँ, अब इस चीज की ना रिटर्न प्रैक्टिस किया करें, मैं तो आप लोगों को स्टोरी सुना देता हूँ, अब रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें इजी मजा आ जाएंगी। तो आई गेस यहाँ तक चीज क्लियर हुई होगी। आई गेस आगे चलते हैं। अब हम अब ये देखें एक बार जरा आप इसको तो से सॉरी रीड आउट करेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो एक बार इसको रीड करें, तो रट्टे नहीं लगाने, मतलब इस चीज की एक बार वही आपने देख लेना, वो जो हमने डायग्राम के थ्रू याद किया वो याद कर लें, बाकी आपने कुछ चीजों को लिखना है सेंस बना के। जस्ट रीड दिस आउट एंड लेट मी नो। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देन देखें एक और, बस इस चीज को पढ़ लें। एक और यहाँ पर है स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और ये 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो चले मैं ही पढ़ देता हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे अकेले पढ़ पढ़ के। द लाइट सेंसर सेंड्स द डाटा टू एडीसी। अब देखो उन्होंने बताया ना लाइट सेंसर, द चेंजेस this changes the data into digital form and sends it to the microprocessor. The microprocessor samples the data every minute. सैंपल्स का मतलब है कि वो उसको ना जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करता है। अगर डेटा फ्रॉम द सेंसर इज स्मॉलर देन द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी, अ सिग्नल इज सेंट फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू द स्ट्रीट लैम्प। अब ये देखो इसमें एक डिफरेंस आ रही है, ये कंट्रोल है। क्यों? अंधेरा था तो इसने लाइटिंग कर दी वहां पे। वो जो आपके पास मॉनिटरिंग था वो बस, अगर वो यहाँ पर होता ना वो बस मॉनिटर ही करता, वो कहता अच्छा यार डार्क है, आपने जो करना है करें, आपने लैंप्स लगाने हैं तो लैंप्स लगाएं, आपने जो भी करना है करें, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन कंट्रोल सिस्टम कह रहा है कि नहीं, मैं सारा खुद मैनेज कर लूंगा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो उसने लाइटें ऑन कर दी सारी। तो वही बात आ गई है कि अगर
जो ओवरऑल लाइट है वो इंटेंसिटी वो कम है, इट मीन स्टोर्ड वैल्यू से भी कम है, तो लैंप को ऑन कर दिया जाएगा। अब हम कोई टाइम सेट कर सकते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा लैंप ऑन हो गया, 30 मिनट्स तक ऑन रहे, 30 मिनट्स बाद दोबारा से वो स्कैनिंग करे लाइट इंटेंसिटी की। अगर लाइट इंटेंसिटी ओवरऑल अभी भी बहुत कम ही है तो लाइट्स ऑन ही रहे, अगर ओवरऑल डे लाइट ज्यादा हो गई है तो बस उसको ऑफ कर दे। ठीक है, तो अब देखो कितना ही कोई डिफरेंस है कंट्रोल एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ बस उसने एक्शन लेना है, एक्शन लेने के बाद चीजों को परफॉर्म करना है। अच्छा, अब एक और चीज आती है यहाँ, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास इन्वर्टर है, तो वो किस तरह से वर्क करेगा। अब देखिए मैं इसको किस तरह से जो है वो इंटरप्रेट करूंगा। So you guys have inverter at your home. So I'll just write that temperature sensor will detect the temperature from the room. The signal will be sent to ADC. ADC will convert it into digital data. That digital data will be compared to the data stored in the microprocessor. Okay. If the temperature is greater than the stored value, ठीक है, स्टोर्ड वैल्यू मतलब वो जो आपने ना उसको सेट की हुई है, इफ दैट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द स्टोर्ड वैल्यू द सिग्नल विल बी सेंड टू DAC, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, टू टर्न ऑन द मोटर्स वॉल्स एंड compressor to turn the heating on. On the other hand, if the temperature is, I guess, greater than the set temperature, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा the signals will be sent to the motors or compressors to turn on the क्या कूलिंग। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट बाय योर ओन। तो ये आपके 4-5 स्टेप्स बन जाते हैं और हमें 4-5 मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब जितने भी 4 का या 5 का वो मार्क्स मिल। सो व्हाट एल्स डू यू वांट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपाइल इट। अब ये देखें ना, ये जो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई थी ना, ये वही स्टोरी यहाँ लिखी हुई है। अब एक बार आप इसको भी रीड आउट कर लें, क्योंकि मैंने तो वर्बली बताया। आई रिमेम्बर देयर वाज सम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुएटर्स। अच्छा ये देखो एक्चुएटर्स क्या काम करते हैं ना, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप देखते हैं कैमरास लगे हुए होते हैं, और तो कैमरास फिक्स्ड कैमरास होते हैं, एक कैमरास रोटेट कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्चुएटर। तो अब अगर एक्चुएटर की हम डेफिनेशन देखें ना, सो वील से दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस which performs movement according to the given task। जैसे रोबोट्स के अंदर यूज हो, कैमरास के अंदर यूज होते हैं, कार्स के अंदर यूज होते हैं, लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लेन असिस्ट है उसके अंदर, तो उसने स्टीयरिंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अकॉर्डिंग टू द लाइन उसको मूव करना है लेफ्ट एंड राइट। तो ये एक्चुएटर्स काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्चुएटर्स का क्या रोल है। अब वो गैस का वॉल्व ऑन करना था, ठीक है, वहां पर यूज होगा। वाटर पंप को टर्न ऑन ऑफ करना था, तो देखो बेसिकली तो मूवमेंट है ना, तो बस आपने इसके साथ में एक्चुएटर का भी रोल जो है वो लिख देना। दैट्स इट। I hope everything is clear now. Okay, so students, you just have to like do practice of this question ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, याद रहें, क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर लें। Okay, so that's it for today.